जय हिंद। आपका स्वागत है नेशनल फिजिकल एकेडमी स्पोर्ट्स विद एजुकेशन। और आज की वीडियो आपको अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि ये वीडियो आपकी कमियों के ऊपर है। मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप मेरा परिवार हैं और मैं आपका बड़ा भाई छोटा भाई जो भी समझे, मैं अपनी जिम्मेदारी लेते हुए आपको आपकी कमियां आपको बताऊं। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। आपको अच्छे लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो अनलाइक करिएगा। और साथ में रहना ना रहना आपकी इच्छा है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपको आपकी कमियों के बारे में बताया जाए। इस वीडियो में मैं आपको आपकी 6 कमियां जो बताऊंगा वो आप अपने नोटबुक में पक्का लिखिएगा। पहले तो आपको यह पता नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। तो सबसे पहले यह जानिए। उसके बाद नेक्स्ट है, घर में पढ़ें या कोचिंग में पढ़ें, फ्री में पढ़ें या कोचिंग में पैसे देके पढ़ें। एक ये है, उसमें भी सोर्स क्या है, लिमिटेड है, और टाइम कितना लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। नेक्स्ट है आपको कि आपकी जो रेगुलरिटी है वो कैसे मेंटेन है और रिवीजन कैसे कर रहे हैं आप। तो 6 टॉपिक है जिसमें मैं आपसे बात करूंगा। पहला, क्या पढ़ना है और ये कहां से मिलेगा। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये आपको आपके सब्जेक्ट में जो सिलेबस है ये वहां से मिलेगा। तो क्या पढ़ना है, ये आपका जो सिलेबस है आयोग की वेबसाइट पे जाइए और उसको आपका अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए और जहां पढ़ते हैं वो सिलेबस हार्ड कॉपी उस पर चिपका दीजिए। जो जो टॉपिक है वो टॉपिक पढ़िए। ये नहीं कि जो टॉपिक नहीं है आप उसको भी पढ़े जा रहे हैं। तो क्या पढ़ना है ये आपको मिलेगा, नोटिस उसका जो सिलेबस का है उस पर मिलेगा। ठीक है। उसमें भी परीक्षा में कितना आता है, जो सिलेबस में है परीक्षा में कितना आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यह जानकारी आपको पिछले 10 साल या 20 साल जो भी पेपर होंगे वहां से मिलेगा। क्या पैटर्न है यह आपको वहां से मिलेगा। और जितना बताया गया है केवल उतना ही पढ़िए, नहीं कि उसमें पीएचडी करने लगे आप लोग। बाकी दिल्ली का, एनबीएस का, केबीएस का या जहां भी अदर स्टेट का, उनके सिलेबस अलग हैं। मैं बात कर रहा हूं यूपी टीजीटी पीजीटी के। दूसरा, कितना पढ़ना है। पहला हो गया कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये हो गया आपको सिलेबस से पढ़ना है। दूसरा, कितना पढ़ना है। कितना पढ़ना है इसके लिए जब आप सिलेबस देखेंगे, आप अपने सब्जेक्ट का, मैं फिजिकल एजुकेशन से हूं तो मैं अपने सब्जेक्ट बता सकता हूं। यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस काफी डेप्थ में है और कोशिश कीजिए कि आप टेक्स्ट बुक से पढ़ाई शुरू कीजिए। टेक्स्ट बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके लिए भी आप जो नोट्स तैयार करेंगे टेक्स्ट बुक से ही तैयार कीजिए। टेक्स्ट बुक्स में आप 9th 10th 11th 12th की इनकी बुकें ले लीजिए, इनको भी देखते रहिए। इनमें भी आपको पक्का हेल्प मिलेगी इनसे। ठीक है। जो बच्चे या बच्चियां या बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, अपना बीएससी और बीए का भी देख लेंगे थोड़ा बहुत, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। एनसीईआरटी का मैं इसलिए बता रहा हूं कि पिछले कई सालों से जो यूपी का जो 10th 9th 10th का जो सिलेबस है 11th 12th का, वो एनसीईआरटी बेस पे ही है। तो पक्का इन बुकों को देखिए ही आप लोग जो पढ़ रहे हैं, उसके अलावा इन बुकों को देखिए। उसके बाद कहां से पढ़ना है, उससे पहले कि आप जो भी बुक पढ़ें ऑथेंटिक बुक पढ़ें। जिस सब्जेक्ट की बुक पढ़ें ऑथेंटिक पढ़ें।
लोकल पब्लिकेशन से बचें और ऑथेंटिक बुक्स पढ़ें। ये बहुत जानकारी, ये नहीं कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत मेहनत की, लेकिन जब क्वेश्चन हुआ आप उस बुक से लगा के आए और आंसर दूसरे बुक का था। ये भी देखिए। दूसरा, आयोग जो यूपी टीजीटी पीजीटी का है, इसका जो उत्तर है यही मान्य है। दूसरे आयोग में कभी दूसरा उत्तर दे देता है, लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी का जो आयोग है ये अपने उत्तर ही मानता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब बच्चा कहां से पढ़ें? तो मेरा यह मानना है आजकल सोर्स नेट का है और अनलिमिटेड है। टेलीग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। तो सोर्स को लिमिट करिए और ऑथेंटिक लीजिए। ये नहीं कि हम जैसे भी लोग कुछ भेज दे रहे हैं वो भी पढ़िए, ये गलत है। कोई दूसरा आपके दोस्त ने भेज दिया वो भी गलत है। उसका ऑथेंटिकेशन चेक कीजिए और ऑथेंटिक चीज ही पढ़िए। ये नहीं मेहनत पूरी कर रहे हैं और लास्ट में रिजल्ट खराब हो रहा है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा, टॉपिक वाइज जो यूट्यूब पे या अलग अलग है, बहुत से मटेरियल मिल जाएंगे, एक ढूंढेंगे 1000 मिलेंगे, लेकिन ऑथेंटिक क्या है, उसका सोर्स क्या है, ये पक्का आप चेक करिए और उस हिसाब से पढ़िए। नहीं तो मेहनत करते रहेंगे और सिलेक्शन दिक्कत होगी। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन दिक्कत होगी। तो कहां से पढ़ना है? हमेशा ऑथेंटिक लीजिए। दूसरी बात, गूगल में हर चीज ऑथेंटिक नहीं है। कल मैं ही चेक कर रहा था, एक हमारा ही क्वेश्चन था फिजिकल एजुकेशन का, कि जो ओलंपिक रिंग है उसके कलर का सीक्वेंस क्या है। तो जब मैंने हिंदी में से चेक किया उसके सीक्वेंस अलग है, जब मैंने इंग्लिश में चेक किया उसके सीक्वेंस अलग है। तो हमेशा ऑथेंटिक चीज जो चीज है उस पर ध्यान रखिए। दूसरा है, एक जगह से दूसरे जगह भटकना। मेरी रिक्वेस्ट है, बंद कीजिए आप लोग। ये नहीं कि आज इस कोचिंग पढ़ रहे हैं कल इस कोचिंग में चले गए, नहीं, गलत है। जिस कोचिंग के साथ, जिस गुरु के साथ आप लोग जुड़े हैं उससे ही जुड़े रहें। उसका पढ़ाने का तरीका आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप उससे ही जुड़े रहें। बार बार गुरु या बार बार पढ़ाई की चीजें चेंज मत कीजिए। आपका जो दिमाग पैटर्न पकड़ लिया है आप उसी के हिसाब से चलिए। अब चलते हैं कि घर पे तैयारी करें कि कोचिंग पे तैयारी करें। तो मेरा यह मानना है दोनों जगह से बेस्ट है। जो बच्चियां पैसे अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, जो घर से तैयारी कर रही हैं, उनका भी सिलेक्शन होता है। मैंने अधिकांशतः इंटरव्यू जो डाले हैं वो बच्चे या बच्चियां घर से ही तैयारी किए हैं, टेक्स्ट बुक से तैयारी किए हैं। अब आप लोग मैच्योर हैं और बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं, अब आपको बताने की जरूरत नहीं। आप लोग अपने नोट्स बनाइए, डीप स्टडी कीजिए और टेक्स्ट बुक लगाइए। सोर्स को अनलिमिटेड रखिए। ये नहीं कि किसी दूसरे बुक से उठा लीजिए, कभी दूसरे बुक से। जो बुक पढ़ रहे हैं वही बुक पढ़िए। बुक का लेने से पहले उसकी ऑथेंटिक चेक कर लीजिए। अब बचा पेड या कोचिंग वाले से जो बच्चियां, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप जहां पढ़ रहे हैं अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, ये मान के आप उस कोचिंग से ही लगे रहें। आपने इतने महीने उनको दिए हैं, अब दूसरी जगह जाएंगे तो वो मिक्स हो जाएगा एक दूसरे से, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप जहां पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग के नोट्स है, आप उसी पे रहें, चाहे जो भी कोचिंग हो। मैं किसी का यहां ऐड नहीं कर रहा हूं, ना मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, ना मेरा कोई विचार है। जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं केवल मैं उसका आंसर दे देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट है, आप अपनी रेगुलरिटी बना के रखिए। यह नहीं कि आज मैं 10 घंटे पढ़ लिया, अगले 2 दिन तक नहीं पढ़ा, कोई फायदा नहीं। आप 4 घंटा या 5 घंटा पढ़ें, कोई गैप न करें, रेगुलर पढ़ें। जितना भी पढ़े, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा, जितना भी पढ़ें, रेगुलर पढ़ें। ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। लगातार कंसिस्टेंसी बना के रखिए। रसरी आवत जात से सिर पे परत निशान, ठीक है। तो जब तक बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तभी सफल हो पाएंगे।
उसके बाद मॉक टेस्ट पक्का दीजिए। एक बड़े भाई होने के नाते मैं आप लोग समझा रहा हूं कि मॉक टेस्ट पक्का दीजिए, जहां भी टेस्ट है दीजिए। और मॉक टेस्ट देने से आपको आपकी कमी पता चलती है, कितना आपकी तैयारी है, कहां कौन सा पोर्शन आपका वीक है, ये मॉक टेस्ट पता चलता है। तो मॉक टेस्ट मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग पक्का दीजिए। 10-12 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, किसी ग्रुप में जुड़ जाइए और मॉक टेस्ट देते रहिए। एक बड़े भाई होने के नाते, छोटे भाई होने के नाते, और एक जो भी समझ लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आप मॉक टेस्ट देते रहें। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देना है, उसी के अनुसार तैयारी कीजिए। आपको पीएचडी का एग्जाम नहीं देना, पीएचडी बहुत डेप्थ है, आपको उसके हिसाब से नहीं चलना है। जितना सिलेबस कह रहा है उसी हिसाब से तैयारी कीजिए, नहीं तो सिलेक्शन किसी का दूसरे का होगा, आप लोग की मेहनत बर्बाद जाएगी, फिर आप लोग ब्लेम करेंगे कि मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि मेरी बात हुई है जिनके जो बच्चे सिलेक्ट जो हुए हैं मेरे साथ, और जितना मैंने इंटरव्यू डाला है उनसे, और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनसे मेरी बात हुई, उसका यही निष्कर्ष है कि उन्होंने अपना सोर्स लिमिटेड रखा, ऑथेंटिक रखा और मेहनत किया। और जो बच्चे किसी कारणवश नहीं हुए उनको उनसे अच्छी जानकारी है, लेकिन उनका जो सोर्स है अनलिमिटेड था, और रेगुलरिटी जो है वो भी इतनी नहीं थी, जो बीच बीच में गैप करते रहे, और उनके जो ऑथेंटिकेशन थी वो कम थी। जिनका हुआ है, जिनका नहीं हुआ, केवल 2 या 3 क्वेश्चन का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। और कुछ लोगों का ये कहा कि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वही है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।